मेष राशि के लिए 2023 का कीवर्ड रहने वाला है लेट गो, बिलीव इन योर पावर एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। तो जो भी चीज़ें आपको लेट गो करनी है उनको लेट गो कीजिए, अपनी पावर में बिलीव कीजिए। अगर आपको दुनिया के अगेंस्ट, चीज़ों के अगेंस्ट भी स्टैंड लेना पड़ता है तो फर्म रहिए, अपना स्टैंड लीजिए और अपनी इंट्यूशन जो है उसको ज़रूर सुनिए। ब्लॉकेजेस जो हैं वो दूर होने वाले हैं। और 8 और 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि 8 ऑफ कप्स है और 6+2 भी 8 होता है, तो 8 और 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इन्फिनिट एनर्जी वो बताता है, या एक लूप का खत्म होना, एक पैटर्न का चेंज होना बताता है। कुछ बहुत स्ट्रांग डिसीजन प्रोबेबली आप लेने वाले हो जहां पर आप कुछ पास्ट का पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो। रिवॉर्ड और रिकग्निशन मिलेगा आपके उस टास्क के लिए और ब्लॉकेजेस दूर होंगे। और मेजर इवेंट्स अगर मैं बोलूं तो अगस्त के महीने में होंगे आपके इस साल में। लेकिन कीवर्ड जो है वो जो की थीम है आपको वो लेकर चलना है कि इमोशंस को लेट गो करना है, इमोशनल होकर नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं जहां पर भी जरूरी है अपना स्टैंड लेना है और अपनी इंट्यूशन, इनर वॉइस जो है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी ना किसी तरह का ब्लॉकेज जो है वो ये साल आपके लिए रिमूव करेगा, दूर लेकर जाएगा और किसी ना किसी तरह का रिकग्निशन या रिवॉर्ड जो है वो आपकी लाइफ में लेकर आएगा। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वार्टर जो है वो कैसा रहने वाला है टॉरस के लिए। जैन, फेब, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर टॉरस के लिए यानी वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। ओके, सो वी हैव जनवरी, फरवरी, मार्च। सो सबसे पहले फर्स्ट मंथ जो है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी लेकर आया है और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी होती है। कोई ऐसी चीज जिस पे आप बहुत समय से ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, आप करना चाह रहे थे, आप अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, उसका आपकी लाइफ में आने का वक्त शुरू होना या उसके कंप्लीट होने का वक्त शुरू होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो जनवरी में ही आप कुछ चीज़ों को एक्चुअली फुलफिल होते हुए, फ्लरिश होते हुए या एटलीस्ट आपकी विजन में आते हुए जरूर देखोगे और महसूस करोगे। कुछ टास्क जो है कंप्लीट हो सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो सकती हैं। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर वो डेविल की एनर्जी का है और डेविल की एनर्जी जो है वो स्टक सिचुएशन बताती है। वो बताती है जहाँ किसी की जबान कैसे आपके माइंड को कंट्रोल कर सकती है, आपके माइंड को मोल्ड कर सकती है, अपने माइंड को, आपके माइंड को अपनी तरह चलाने की कोशिश कर सकती है। तो मुझे कहीं लगता है कि जहाँ जनवरी के मंथ में आपको मैनिफेस्टेशंस दिखना शुरू हो जाएंगी, अपनी फरवरी के मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि लोगों की बातें जो हैं वो आपको बहुत इंपैक्ट करने वाली हैं। लोगों के वर्ड जो हैं वो आपको बहुत इंपैक्ट करने वाले हैं और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी पावर, उनको अपने आप को ओवर पावर नहीं करने देना है। दूसरों की बातें, दूसरों के वर्ड्स जो हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने माइंड को फ्री रखना है और वही आपकी जीत होगी डेविल के ऊपर। और तीसरा जो है वहां पर जस्टिस की एनर्जी आई है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। और वो जो है मार्च का महीना आपके लिए बैलेंस लेकर आएगा, जस्टिस लेकर आएगा, न्याय लेकर आएगा। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा और ये फॉरवर्ड मूवमेंट भी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट महीने हैं और बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट चीज़ें हैं जो फर्स्ट क्वार्टर में आपके लिए होने वाली हैं। और मुझे लगता है दैट ये जो डेविल एनर्जी है जो मिड ऑफ द क्वार्टर में आपके लिए आएगी अराउंड फरवरी, वो बहुत ज़रूरी होगी आपके लिए क्योंकि कुछ डिसीजन मेकिंग्स हैं जो शायद आप नहीं कर पा रहे हो और वो डिसीजन मेकिंग्स आपको वो एनर्जी जो है वो आपको इतना पुश करेगी प्रोबेबली जहां पर आप फाइनली बोलो कि ओके जो भी डिवाइन चाहता है मैं वो करूंगा और वो आप आगे बढ़ो, तो वो पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहले तो मनी के पर्सपेक्टिव से मुझे ठीक लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मनी का फ्लो ओके होगा। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया बिजनेस में ऐड करना चाहते हो, स्टडी में कुछ नया ऐड करना चाहते हो, उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है स्टार्ट कर सकते हो। द ओनली थिंग इज जो आपको ध्यान रखना है कि एक बार अगर आप कोई स्टेप लोगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे उसके बारे में और बहुत सारी चीजें उसके बारे में आपके सामने लाई जाएंगी और अगर आप उन चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो शायद आप अपने डिसीजन पे कायम नहीं रह पाओगे या फिर आप पुश होंगे डिसीजन को अलग लेवल पे ले जाने के लिए। तो अपने, अगर आप मनी कहीं इन्वेस्ट करते हो, चाहे स्टडी में, चाहे किसी चीज में, या कहीं से मनी आता है या कोई आपका लॉन्ग टर्म गोल है जब आप सेट करते हो तो उसको अपने तक रखें, ज्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें और दूसरों की बातों में आकर अपने डिसीजन को एक तरह से डाउट ना करें, आई वुड से। और दूसरा कि अगर कोई लीगल मैटर है तो मुझे वहां पर भी किसी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है।
दूसरा मैं अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो ये क्वार्टर जो है रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। ट्रिकी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि महीने के शुरू में आपकी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी, काफ़ी थॉट्स होंगी, काफ़ी चीज़ें होंगी जो आप कंप्लीट करना चाहते होंगे, प्लस आपके रिलेटिव्स जो हैं, आपके आसपास जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं उनकी भी होंगी। अब क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द मंथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहां पर किसी के वर्ड आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए, या आपके वर्ड किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाए और उसकी वजह से एक स्टक सिचुएशन, पुश पुल सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन अराइज हो जाए, और फिर वो नेगेटिव सिचुएशन जो है ना वो प्रोबेबली किसी थर्ड पार्टी को सुलझानी पड़ेगी या किसी थर्ड पार्टी को उसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, तब वो सुलझेगी। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो अब्यूसिव है, फिजिकल, मेंटल, किसी भी तरह से, तो मुझे लगता है आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं फाइनली, और देयर इज ईदर काउंसलिंग या फिर डिवोर्स। दोनों की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। बट अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो आपने जरूर ध्यान रखना है कि अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज हो रहे हैं, तो आपने एक थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन जरूर लेना है और वो आपको हेल्प करेगा। ये किसी भी उसमें हो सकता है, सिबलिंग्स में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, पेरेंट्स और चाइल्ड में, किसी में भी हो सकता है। और अपने वर्ड्स को ना बहुत वे करके बोलना है, क्योंकि आपके वर्ड्स किसी को हर्ट कर सकते हैं। और एक लाइन जो है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, याद रखनी है कि कोई आपको कोई बात एक बार बोलता है और आप अपने आप को वही बात 100 बार बोलते हो, ज्यादा नुकसान 100 बार बोलने से होता है। तो अगर आपको किसी ने कोई हर्टफुल बात बोल भी दी है तो उसको लेट गो कर देना है, उसको अपने माइंड पे प्ले नहीं करते रहना है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो मंथ जो है वो आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। हेल्थ की अगर बात करूं तो हेल्थ में सबसे पहले तो एडिक्शन से दूर रहना है जितना ज्यादा हो सके, बिकॉज एडिक्शन जो है वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। दूसरा, इस दौरान में अपने मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, और डाइट के बैलेंस का ध्यान रखना है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। और थोड़ा सा अगर बीपी का इशू है तो उस पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। इवन जॉ रिलेटेड या माउथ रिलेटेड अगर इशू है तो आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कितना अपने जॉ पे प्रेशर डाल रहे हो, वो आपने जरूर ध्यान रखना है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में मुझे सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिख रही है। तो कोई ऐसी चीज जो आप चाहते थे कि हो, वो आपको सामने दिखना शुरू हो जाएगी। यू विल बी एबल टू सी इट ऑन द होराइजन। पर जब आपको वो सामने दिखना शुरू हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, आप बहुत सारे लोगों से उसके बारे में बात करने लगोगे, फिर अलग अलग व्यूज आएंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आएंगे, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलेंगे, फिर आप कंफ्यूज माइंड स्टेट में चले जाओगे, और फिर आपको पता नहीं होगा डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। तो और फिर शायद पुश होगा बहुत स्ट्रांग, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आई थिंक दैट अगर कोई मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, या अगर कोई चीज आपको होराइजन पे सामने नजर आ रही है, आप डिसीजन लेना चाहते हो, तो बहुत सारी इधर उधर बातें करने की जगह, या दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे, स्टक हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा, स्टक हो जाऊंगी, नहीं हो जाऊंगी, जगह आप किसी काउंसलर से या किसी गाइड से या किसी ऐसे पर्सन से बात कीजिए जो आपको सही सजेशन दे पाए, और आगे बढ़िए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉब में भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ कोई आपको हर्टफुल चीजें बोल दे, या कहीं किसी के साथ कोई ऊपर नीचे हो जाए, किसी सिचुएशन जो है वो हेल्पफुल ना हो, तो वहां पर मुझे लगता है कि सीनियर अथॉरिटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, और एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है उसको लेकर ली जाएगी। कोई डिसीजन मेकिंग आपकी जॉब को लेकर, वर्क को लेकर हो सकती है इस टाइम पीरियड में। सो फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बहुत ज्यादा चेंजेस लाने वाले हैं। खुद पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में नहीं आएंगे तो ये चेंजेस जो हैं ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस बोलता है न्याय, मतलब जो आप डिजर्व करते हो वही आपके साथ होगा और सही होगा। अगर नंबर ऑफ द मंथ क्वार्टर बोलूं, नंबर ऑफ द क्वार्टर नंबर 3 रहेगा आपके लिए। कलर ऑफ द क्वार्टर ग्रीन जो है सबसे ज्यादा। हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है, और हार्ट चक्रा के साथ अगर हो सके तो आपने सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुरा चक्रा की मेडिटेशन जरूर करनी है। मेडिटेशन चैनल पे है, मेडिटेशन वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे मिल जाएगी। माई मेडिटेशन नाम से सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी। सिर्फ 4 या 5 मिनट की मेडिटेशन है, हर रोज कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। और अपनी डाइट पे जरूर ध्यान दीजिए, इस बैलेंस डाइट बहुत जरूरी रहने वाली है। लेट्स सी मैसेज ऑफ द क्वार्टर आपके लिए क्या है। सो टॉरस के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर, गाइड्स, एंजल्स, मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर टॉरस। ओके, सो वी हैव द मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर यू, एंड मैसेज ऑफ द क्वार्टर
के लिए मैसेज ऑफ द क्वार्टर वीजल है और वो बोलता है साइलेंट रहिए, अटेंशन पे कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए अपनी आंखों के साथ, अपने कानों के साथ, अपनी फिजिकल फीलिंग्स के साथ कि आपके आसपास और आपके अंदर क्या हो रहा है। सी दिस इज व्हाट इट इज कि जब आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और जब आप सिर्फ अटेंशन पे करते हैं, साइलेंट रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास होती हैं उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे जब आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं बातों में, चीज़ों में, थॉट्स में, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, तो आप अपना डिसीजन जो है नहीं ले पाते और फिर आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जो आपके लिए डिसीजन ले। तो ये टाइम पीरियड है जहाँ पर आपको वाकई ही अपने आप में एक एनर्जी जो है उसको डेवलप करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी पावर को डेवलप करना है। और जब हम अपनी पावर को डेवलप करते हैं ना, दैट टाइम डेंजर या नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग पुश एंड पुल होता है, बट घबराना नहीं है उससे। और सी कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जब आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर पाएंगे और वो डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल भी होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्जर्व करें इस फर्स्ट क्वार्टर में और चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें।